हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1am पर। मैं हूं सुधीर कुमार। आज हम देखने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले हम देखेंगे वेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए तो शुरू करते हैं। पिछला 2 वीडियो आप देख चुके होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद में ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितिकी ब्राह्मण है। ऐत्रेय और कौशितिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितिकी ब्राह्मण। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद का उपवेद है ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। ब्राह्मण ग्रंथ है षड्विश ब्राह्मण, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। षड्विश ब्राह्मण, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। चलिए अब हम पढ़ेंगे अरण्यक साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ में है अरण्यक साहित्य। अरण्यक साहित्य में इनकी रचना जंगलों यानी अरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। यानी आरण्यक साहित्य जो है जंगलों में पढ़ाई या जो भी किया जाता था, इसीलिए इसे आरण्यक कहा गया। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। आरण्यक साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषय का वर्णन है। आरण्यक में जो है दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषय का वर्णन है। आरण्यक कुल 7 हैं। आरण्यक 7 हैं। ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, मध्यनिंद्र, तत्वकार, छंदोग्य। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब होता है समीप। नी का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक और सद का मतलब होता है बैठना। यानी अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए उपनिषद होता है। दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए। यानी उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद का संबंध जो है वो दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञानमार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद ज्ञानमार्गी रचना यानी उपनिषद में ज्ञान के विषय की चर्चा, इसलिए ज्ञानमार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद यानी मुख्य उपनिषद 12 ही है। 12 गो उपनिषद ही मुख्य उपनिषद है, जो इस प्रकार है। इस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, श्वेताश्वतर, कौशितकी, बृहदारण्यक। अब हम बात करेंगे आगे। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा। शंकराचार्य जो है आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा। कठोर उपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। कठोर उपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण के प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं। छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण के प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं। यानी पंचशील सिद्धांत है छंदोग्य उपनिषद में। आगे हम बात करेंगे
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं, वह मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जवालो उपनिषद, जावालो उपनिषद में 4 आश्रम का व्याख्या, 4 आश्रम का व्याख्या जावालो उपनिषद में है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग यानी 8 गो मार्ग का उल्लेख ऐत्रेय उपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य का गर्गी संहिता का वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य के गर्गी संहिता का वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब हम पढ़ेंगे वेदांग। वेदांग साहित्य को समझने हेतु रचना की गई है। वेदांग जो है साहित्य के समझने हेतु रचना की गई है। वेदांग 6 है, वेद 4 है जबकि वेदांग 6 है। वेदांग इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सभी वेदांग हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके। शिक्षा, शिक्षा में जो है वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। वैदिक स्वर के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। कल्प, ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियमों का उल्लेख है। कल्प ऐसे विधि सूत्र होते हैं जिसमें विधि और नियम का उल्लेख होते हैं। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। व्याकरण में नामों एवं धातु की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग और समास एवं संधि के आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। निरुक्त एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंद बुद्ध है। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंद बुद्ध है। छंद शास्त्र पर पिडगोल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। छंद शास्त्र पर पिडगोल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। सबसे प्राचीन आचार्य मगध मुनि है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है ज्योतिष के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे सूत्र। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रयोग प्रणायन किया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणायन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र एवं कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ संबंधी नियम है। स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम। गृही सूत्र, लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्य का नियम। गृही सूत्र, लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्य का नियम। धर्म सूत्र, जिसमें धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धायन, अपस्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धायन, अपस्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन धर्मसूत्र गौतम है। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा ने की है। पुराणों के हर्ष लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा ने किए। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे
अमरकोश में पुराण के 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश में पुराण के 5 विषय बताया गया है। मार्कंडेय, ब्रह्मा, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मार्कंडेय, ब्रह्मा, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य, यानी सब में मत्स्य जो सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्मा पुराण में ही राजाओं की वंशावली है। राजा की वंशावली जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्मा पुराण में ही राजाओं की वंशावली है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंध भी विवरण है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पॉजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। सर्वप्रथम पॉजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश मत्स्य, मत्स्य से संबंधित है शुंग और सातवाहन। मत्स्य से संबंधित है शुंग और सातवाहन। विष्णु से संबंधित है मौर्य वंश, विष्णु से मौर्य वंश। और वायु से संबंधित है गुप्त वंश, वायु से गुप्त वंश। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य, मनु स्मृति, प्राचीनतम स्मृति शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने, अच्छा मनु स्मृति प्राचीन स्मृति है। मनु स्मृति जो है प्राचीन स्मृति है। शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन साहित्य नीत्शे कहता है इसके बारे में, बाइबिल को जला दो, मनु स्मृति को अपना दो। नीत्शे कहता है जर्मन दार्शनिक कि बाइबिल को जला दो, नीत्शे को मनु स्मृति को अपनाओ। शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मनु स्मृति में है। टीकाकार भरूची, मेधातिथि, गोविंदराज, तल्लुक भट्ट टीकाकार है। याज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकार है इसका विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपारक। याज्ञवल्क्य स्मृति समझित है। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। नारद स्मृति में दासों के मुक्ति का उल्लेख है। कत्तायन, इसमें आर्थिक गतिविधि का उल्लेख है। कत्तायन, इसमें आर्थिक गतिविधि का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में है। त्रिपिटक पाली भाषा में है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। बुद्ध के शिक्षाओं के संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। बुद्ध की शिक्षा को संकलित कर यानी बांट कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई। ये त्रिपिटक की रचना बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा को जातक कहते हैं। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानी का संग्रह है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानी का संग्रह है। यही त्रिपिटक सब में। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथनाकों का उल्लेख है। हिनयान में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथनाकों का उल्लेख है। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं, जिसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग है, 10 परिकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल मंत्र है, अनुप्रयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र का गणना की जाती है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं का आचार नियम का उल्लेख है। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम का उल्लेख है। अगला हम बात करेंगे भागवती सूत्र में महावीर के जीवन के शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है।
जैन ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत वशिष्ठ पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं सदी में हुई। जिसकी रचना जो है 12वीं सदी में हुई। जैन ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण जो है हेमचंद्र की वशिष्ठ पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।